मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है कि धर्म की जड़ हरी होती है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे बुजुर्गों ने दिया गया है कि जो व्यक्ति, जो परिवार धर्म की जड़ को सींचता है तो वो कई पीढ़ियों तक हरी रहती है। इसका मतलब ये है कि धर्म नीति से जुड़ा हुआ होता है, धर्म नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है। धर्म और नैतिकता एक सिक्के के दो पहलू है। अगर मैं धर्म की परिभाषा करूं तो नैतिकता ही धर्म है। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, अपने हक का काम करता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता है और अपने जीवन का अच्छी तरह से यापन करता है, परोपकार करता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो वह धार्मिक व्यक्ति होता है। धर्म केवल आडंबर में नहीं है कि मंदिर में गए, बड़े बड़े टीके लगा दिए और खूब बड़ा पूजन कर दिया हमने बहुत, और ढोल धमाके और सारा करके और कर दिया, वो तो आडंबर है। लेकिन वास्तव के अंदर धर्म वह है जो कि हमारे में परिवर्तन लाता है, हमारे भीतर का शुद्धिकरण करने वाला धर्म है। इसीलिए कहा गया धम्मो मंगल मुक्ति टंग अहिंसा संयमो तमो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल का मतलब कल्याण। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुंदर शब्द है वो कल्याण। सबका कल्याण होना चाहिए, हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए और हर प्राणी का कल्याण होना चाहिए। कल्याण का अर्थ होता है कि भला। जहां पर हम भले की बात करते हैं तो सहज ही हम लोगों के लिए चहेते बन जाते हैं। तो धर्म एक ऐसा विषय है कि धर्म की बात आते ही आडंबरहीन धर्म, उस धर्म की बात कहता हूं, नैतिकता की बात कहता हूं, ईमानदारी की बात करता हूं, चरित्रशीलता की बात करता हूं, उस धर्म की बात आप मैं चर्चा करूंगा। और वो धर्म कैसा होना चाहिए? अहिंसा संयमो तवो। जिस धर्म में अहिंसा हो, अहिंसा सर्वभूतेषु खेमंकरी अहिंसा। अहिंसा किसी को कष्ट नहीं देती, सबका कल्याण करने वाली है। और जितने भी हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक शास्त्र है वो अहिंसा मां की कोख में जन्मे हैं। अगर हम अहिंसा को धर्म से अलग करें तो धर्म का वैल्यू जीरो हो जाती, धर्म का कोई अर्थ नहीं होता। अहिंसा प्रधान धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सबसे परम धर्म है अहिंसा। और अहिंसा संयमो तवो, संयम। देखिए संयम कितना बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति का एक उत्कृष्ट आइडियोलॉजी, उत्कृष्ट शब्द है कि संयम का अर्थ होता है संकोच करना, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, उतनी ही चीजों का उपयोग करना जितनी खुद की आवश्यकता हो, ताकि कि हर व्यक्ति को, भारत के अंदर 125 करोड़ हमारे लोग हैं, हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं मिले। ये कब मिलेगी? कि हम संयम करेंगे। संयम का अर्थ है हम अगर 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों के लिए हमारे को एक मकान सफिशिएंट चाहिए तो हम 10 मकान क्यों खड़े करें? और हमारे को अगर मान लो भोजन जो है 5 लोगों के सदस्यों के लिए हमें 1 किलो टोटल भोजन चाहिए तो 5 किलो अतिरिक्त व्यंजन क्यों बनावें? और उसी तरीके से जो है हम सारी जो है अति संपत्ति का संग्रह अपने खुद के लिए क्यों करें? हम लोगों के लिए। इसलिए अहिंसा ये संयम है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। हम प्राणी मात्र के जो है वो के लिए संयम करते हैं, हर भूत के लिए, हर प्राणी के लिए संयम करते हैं। उसको किसी तरह का दुख नहीं देते हैं, उसकी स्वतंत्रता में, उसके अस्तित्व में हम खलल नहीं करते हैं, तो वो संयम है। अहिंसा संयमो तवो। और तप बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति में तप को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तप का मतलब शोधन करना। अब मैं मूल बात में आता हूं कि धर्म का आंतरिक संदेश तप है, ये हमें शोधन कराता है। देखिए 2 तरह की बातें होती है। एक तो होता है अंकुश, बाहर का अंकुश होता है जिसको नियंत्रण कहते हैं, और एक भीतर का अंकुश होता है जिसको शोधन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई बीमारी, हम डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे इस बीमारी को जड़ से मिटा दो। जड़ से मिटाने का मतलब शोधन है।
और एलोपैथिक दवाएं शोधन नहीं करती है, मात्र नियंत्रण करती है। वो ऊपरी जो टेम्परेरी इलाज कर लेती है और भीतरी कई बीमारियों को साइड इफेक्ट करके कई बीमारियों को जन्म देती है। जबकि हमारी आयुर्वेदिक जो पुरानी जो हमारी एलोपैथी, हमारी पैथीज है, जैसे कि हमारी नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी है, जो कि जब हमारी भारतीय संस्कृति बनी थी तभी से वो दवाएं बराबर काम करे। एलोपैथी को आए हुए 50 वर्ष या 100 वर्ष हुए हैं। ये एक टेम्परेरी पद्धति है, लेकिन वो पद्धति होती है वो जड़ से शोधन करती है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि धर्म हमारा क्या करेगा, हमारा धर्म शोधन करता है, प्योरिफिकेशन करता है। और धर्म का आंतरिक संदेश का मतलब, जो हम बाहर धर्म की बात करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, टीके लगाते हैं, गुरुओं का पूजन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, ये तो उसका बाहरी स्वरूप, ये भी अच्छा है। देखिए कि निमित्त और उपादान दो चीजें होती है। निमित्त व्यक्ति वह होता है जो कि साधन पैदा करता है, और उपादान होता हमारा भीतर का होता है, हमें मिलना होता है। तो बाहरी साधनों के जो है निमित्त के कारण वह चीज हमें मिलती है। तो ये दोनों चीजें अच्छी है, लेकिन हमें ज्यादा फायदा जो होगा वो भीतरी शोधन से होगा। और भीतरी शोधन करने के लिए सबसे बड़ी कोई अमूल्य चीज है तो धर्म है। धर्म हमें भीतरी जगत में ले जाता है, क्योंकि भीतरी जगत में हमारा प्रभु विराजमान है। शुद्ध आत्मा भगवान जिसका साम्राज्य है वो बाहर नहीं है, बाहर तो उसका रिफ्लेक्शन है। वो सारा बाहर जो दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन है। मेरे शरीर में मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, पांव हिला रहा हूँ, ये भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का रिफ्लेक्शन है।